उसके बाद हम आपको बता देते हैं। मतलब फ्लावर में कोई समस्या नहीं ना है। शेडिंग आपको जितना अच्छा आएगा उतना आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और ट्री बताया गया आप लोग को। आप लोग को ट्री बताया गया है। नहीं सर। चलिए हम ट्री बताते हैं और अब कोशिश करेंगे आपका वो पोस्टर कलर आपका चलना शुरू हो जाए। तो अभी हम ट्री के बारे में बता रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा लोग, जितने भी संसार के ट्री होते हैं वो पहले प्लांट बनते हैं, प्लांट बनने के बाद से वो ट्री बनते हैं। ये बात पता है ना आप लोग को। आप ऑब्जर्व भी कीजिएगा यस तो सर। आपको पता चलेगा कि पहले प्लांट होंगे फिर उसके बाद से ट्री होंगे। प्लांट बताया गया है आप लोग को, नहीं बताया गया। नहीं सर। तो प्लांट और ट्री दोनों हम बता रहे हैं। स्केचिंग आप लोग उतना ही कर रहे हैं जितना आप लोग को दिया जा रहा है, जबकि उतना करना चाहिए जितना आपको सीखना है, जितना आप चाहते हैं करना। क्योंकि हर स्टूडेंट के अलग अलग डिजायर होंगे कि हमको ये बनाने हैं, हमको ये बनाने हैं। तो वो डिजायर कब पूरा होगा, जब तक आप पूरा उसको पूरा नहीं कीजिएगा। हम सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि कैसे ड्राइंग करने हैं, कैसे आगे बढ़ने हैं। तरीका आपको बता सकते हैं कि कैसे शेडिंग करते हैं। लेकिन आप लोग को वर्क ढूंढ ढूंढ के बनाने हैं। जितने वर्क ढूंढिएगा उतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और सारे प्रॉब्लम्स को आप हमसे पूछिएगा कि ये सर नहीं आ रहा है बनाने, इसको बताइए, तब हम बताएंगे। ऐसे में कोर्स फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम सीखे भी नहीं। तो यहाँ देखेंगे, एक हम शेप बना रहे हैं स्टेम का। एक और शेप बना रहे हैं स्टेम का। ये शेप बनाने के बाद से हम दोनों में लीफ बनाने जा रहे हैं। तो एक में लीफ ऐसे बना रहे हैं। सबको दिख रहा है ना। यस सर। सब कोई कॉपी वगैरह लिया है, या मतलब पेज वगैरह पेंसिल वगैरह ले सकता है यस। 10 मिनट बाद। यस सर। आज मतलब कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए ये एक हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें हम जिग जैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल को ऐसे भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टोन हो गया, अब सेकेंड टोन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसमें बताइए, ये है ए और ये है बी।
इसमें कौन सा प्लांट फील हो रहा है और कौन सा ट्री फील हो रहा है? सर ए प्लांट फील हो रहा है और बी ट्री। हाँ, और कोई बताएगा? इसमें ए प्लांट फील हो रहा है कि बी प्लांट फील हो रहा है? बोलिए लोग। अंकिता बोलो, इसमें ए प्लांट जैसा लग रहा है कि बी प्लांट जैसा लग रहा है, या बी प्लांट जैसा लग रहा है, या ए ट्री जैसा लग रहा है? सर ट्री स्मृति तो तुम बी भी लग बोलो। रहा है और प्लांट ए लग रहा है। ठीक है, नंदनी तुम बताओ। कृतिका तुम बताओ। सर ए प्लांट लग रहा है, बी ट्री लग रहा है। हाँ, अच्छी बात है। प्लांट है, बी ट्री है। हाँ, इसमें आप ध्यान देंगे कि ये कैसे लग रहा है ए प्लांट और कैसे बी लग रहा है। तो यहां ध्यान देंगे कि जो प्लांट के जो स्टेम है, जो तने हैं, वो पत्ते के अकॉर्डिंग बहुत पतले हैं और छोटे हैं। ठीक है, अगर इसका हम पत्ता अगर यहां ड्रॉ करते हैं तो इसका जो तना है इतना पतला है ना? लेकिन अगर ट्री का अगर पत्ता हम बनाते हैं तो ट्री का पत्ता मान के चलो कितना बड़ा हो तो इसका तना इतना मोटा होगा ना? तो यहाँ एक स्पष्ट डेफिनेशन एक आ जाएगा कि प्लांट के जो लीफ होते हैं वो तने की तुलना में बहुत बड़े होते हैं या बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो ट्री के पत्ते होते हैं वो तने के मुकाबले बहुत छोटे हो सकते हैं या औसतन बड़े कभी कभी हो सकते हैं। अब जैसे औसतन हम क्यों बोले कि बड़े हो सकते हैं, तो बहुत सारे ट्री देखे होंगे जिनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि पपीते का पेड़, केले का पेड़, इन सब का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है ना तने की अपेक्षा। लेकिन अधिकांशतः हम देखते हैं ट्री जिसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं और तने बहुत बड़े हो जाते हैं। जितने भी सारे ट्री होते हैं सबसे पहले उनका जन्म प्लांट के तौर पे होता है और फिर प्लांट से ये ट्री बन जाते हैं। तो सब कोई आम का पौधा देखा होगा अधिकांशतः। तो आम के पौधे में आप देखेंगे कि ये इसका स्टेम होता है और ठीक इसके ऊपर से ऐसे इतने बड़े बड़े पत्ते निकल जाते हैं। निकलते हैं ऐसे। यस सर। आप इसमें सीखने वाली बात यह है आपको कि आप इसमें देखेंगे कि ट्री जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो इसके पत्ते इतना ही बड़े होते हैं और जब छोटा है तो इतना ही बड़े हैं। यानी कि जो ट्री बनने वाले हैं उनके पत्ते जितना बड़े में होंगे उतना ही छोटे में होंगे। भले धीरे धीरे क्या होगा, स्टेम मोटा होते चला जाएगा। स्टेम मोटा होने का एक ही कारण है कि स्टेम कभी नया नहीं बनता है। जो इसका स्टेम एक आ गया वही धीरे धीरे मोटा होते चला जाएगा। लेकिन पत्ते आज हैं, कल उतर जाएंगे, कल झड़ जाएंगे, परसों फिर नए पत्ते आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी ट्री और प्लांट को समझने के लिए बस यही ध्यान देंगे कि जिसके तने बहुत छोटे हों और पत्तियां बड़ी हो वो प्लांट हो जाएंगे, जिसके तने बहुत बड़े हों पत्तियां छोटी हो वो ट्री हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग में अगर इसको हम हटा दें और सिर्फ प्लांट को रखे, प्लांट को दिखाएं और इन पत्तियों बड़ी की जगह बहुत छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे, ऐसे ऐसे जैसे यहां हम बना दिए, ऐसे ऐसे हम डॉट्स बना देंगे तो वो फील होगा ट्री में। आप बोल नहीं सकते हैं कि प्लांट है, हो सकता है कि ये प्लांट ही हो लेकिन फील कैसा हो रहा है, ट्री में फील हो रहा है। बहुत सारे आप प्लांट देखे होंगे, ट्री देखे होंगे जिसको बोनजाई ट्री बोलते हैं। बोनजाई ट्री को मतलब क्या किया जाता है कि उनको ग्रोथ होने से रोक दिया जाता है। ठीक है,
उनका वो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है एक प्लांट से और एक ट्री से, जिसके वजह से उनका ग्रोथ जो होता है एज ए प्लांट की तरह होता है, लेकिन उसका स्वरूप जो होता है वो एज ए ट्री की तरह होता है। आप नेट वगैरह पे सर्च करिएगा जिसमें बोनसाई ट्री वगैरह आप देखिएगा, तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स एकदम ट्री के जैसे दिखेंगे। जैसे पीपल का बहुत बड़ा बड़ा ट्री होता है, उसके पत्ते मान के चले कि इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन बोनसाई ट्री में यही पीपल का पत्ता इतना छोटा हो जाएगा। ये सब मानव निर्मित सारा किया गया है, मतलब नेचर में ऐसा बोनसाई ट्री कभी था नहीं, लेकिन इसको बनाया गया है एज एक्सपेरिमेंटल। तो ये बेसिक अंतर समझ में आ गया ट्री और प्लांट में। यस सर। देखिए ये चीज तो सबको पता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए थे, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। दूसरा अंतर इसमें हम बताने जा रहे हैं कि ब्रांचेस कैसे डिवाइड होते हैं और ब्रांचेस होते कैसे हैं। अंकिता तुमको समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ थोड़ा सा बनाते हैं जो ऐसे। हाँ ये क्लियर होते भी चला जाएगा। दूसरा अंतर ये है कि ब्रांचेस कैसे डिवाइड होते हैं। तो एक प्लांट सबको ही देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गन्ना, ईख, देखे हो लोग? जी सर। इसके एक एक पार्ट को एक एक सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट मतलब होता है खंड, एक एक खंड। इसके एक पार्ट को बोलते हैं नोड। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। दो नोड के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटर नोड, यानी कि नोड के बीच का स्थान। इंटर नोड को ही हम खाते हैं, नोड वाले हिस्से को हम तोड़ के फेंक देते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे कैसे ये सब चीज डेवलप होते हैं। ईख को जब हम लोग खाते हैं तो इसका जो जितना भी जूस होता है, रस होता है, वो इंटर नोड में ही ना होता है। अगर कोई इस पार्ट को खाने की कोशिश करेगा तो इसमें जूस नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, है ना? अब इस इंटर नोड पे एक सीड होता है, ये सॉरी नोड पे एक सीड होता है ऐसे, फिर इसके जस्ट अपोजिट एक ऐसे सीड होता है, फिर जस्ट अपोजिट एक और सीड होता है, फिर जस्ट अपोजिट एक और सीड होता है ना ऐसे? यस सर। अब आप देखे होंगे कि ये जो लाइन होता है, इस लाइन के पास जो सबसे नीचे वाला ईख का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है, यहां से रूट ऐसे निकले रहते हैं, ये भी आप देखे होंगे। और अगर ईख खेतों में लगा हुआ है और इस बीच में लगभग बहुत बार बारिश आ गया होगा, तो आप देखेंगे जस्ट इसके ऊपर वाले में भी रूट निकल जाता है, जस्ट इसके ऊपर वाले में भी रूट निकल जाता है, जस्ट इसके ऊपर वाले में भी हल्का हल्का रूट निकल जाता है, सब जगह रूट निकल जाता है। यानी कि अगर इसको एक स्लाइस काट देंगे यहां से और फिर यहां से, तो यहां से फिर एक ईख निकल सकता है। यहां से अगर स्लाइस काट देंगे तो यहां से ठीक एक और ईख निकल सकता है। यानी कि जब भी इसमें से नए ब्रांचेस निकालने होंगे या फिर जब भी इसमें नए प्लांट निकालने होंगे, तो हमको ये सीड के द्वारा एक नए प्लांट निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से एक नए ब्रांच भी हम निकाल सकते हैं ना? यस सर। इसी तरह बुआई भी इसका होता है। अगर कोई गांव से होंगे, कोई ईख का बुआई अगर देखे होंगे, तो क्या किया जाता है, ऐसे ही कट कट करके निकाल लिया जाता है और एक एक फिर जमीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद से फिर एक इसका ये निकल जाता है, ईख निकल जाता है बाहर।
तो ये जो नोड है ये हम प्लांट के बाहर ही देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्री की बात करें, जो ट्री ऐसे होता है, इसके नोड जो होते हैं वो अंदर होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। कुछ प्लांट्स में तो हम देख ले रहे हैं, जैसे कुछ ग्रास होते हैं, जैसे बांस का पेड़ होता है उसमें इंटरनोड होता है, जैसे मक्का का पेड़ होता है उसमें नोड इंटरनोड होता है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें नोड इंटरनोड दोनों दिखते हैं, बाहर से दिखते हैं, और बाहर से रूट निकालकर अपने ब्रांचेस वो बना सकते हैं। लेकिन ट्री में बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन होते जरूर हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे हम इस ट्री को बनाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे ट्री हो, जिसमें नोड वगैरह दिखाई नहीं देते लेकिन ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं, तो जैसे हम इस चीज को बनाते हैं, तो अगर मान के चले कहीं यहाँ पे इसका नोड हो तो ये ब्रांचेस इस साइड डिवाइड निकल सकता है इसका। फिर यहाँ पे एक नोड हो तो इस साइड एक ब्रांचेस निकल सकता है। फिर यहाँ पे एक नोड हो तो इस साइड ब्रांचेस निकल सकता है। एक चीज समझने वाली बात है कि एक ही डायरेक्शन में दो ब्रांचेस नहीं निकल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में इसका सीड नहीं है। कोई इस साइड है, मान के चले कोई राइट है तो कोई लेफ्ट है, कोई राइट है फिर लेफ्ट है, राइट लेफ्ट करके ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये? Yes, sir. हाँ, राइट लेफ्ट करके ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी तरह अगर ट्री की भी बात करेंगे तो ट्री में भी ऐसे ही डिवीजन होता है। एक राइट ब्रांच निकलेगा तो एक लेफ्ट निकलेगा, या फिर राइट और लेफ्ट के बीच से कोई निकल जाएगा, लेकिन एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं निकलते हैं। यानी कि एक साथ, यानी कि इस डायरेक्शन में निकला है तो जस्ट एक और नहीं, हो सकता है कि एक्सीडेंटल निकल जाए। एक्सीडेंटल आप समझ रहे हैं? जैसे कि मान के चले कि हम क्या किए, इसको कट कर दिए। कट करने के बाद से आप देखेंगे यहाँ ब्रांचेस निकल गए, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, यहाँ निकल गए, यानी कि एक ही जगह से बहुत सारे ब्रांचेस निकल गए। तो वो नेचुरली नहीं निकले, लेकिन एक्सीडेंटल वो निकले। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. इसका एक उदाहरण देते हैं। कभी आप लोग दातुन का खेती देखे हैं लोग, या फिर सुने हैं कि दातुन का भी खेती होता है? जो मार्केट में सुना जो है दातुन सर। बिकता है, जो हाँ मार्केट सर। में दातुन बिकता है, आपके दिमाग में यही आता होगा ना, कोई नीम के पेड़ पे जाके चढ़ जाता है और उसके बाद से उसके ब्रांचेस को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद से मार्केट में बेचता है। ये दिमाग में होता होगा ना? Yes, sir. लेकिन सोचिए उतने बड़े बड़े ब्रांचेस जो हैं, वो मतलब स्ट्रेट ब्रांचेस, वो एक ही पेड़ पे कितना दिन तक तोड़ेगा? रोज उसको तोड़ना ही है। या तो उसके पास बहुत बड़ा जमीन होना चाहिए और उसमें कई हजार पेड़ होने चाहिए, और सब पेड़ पे उसको रोज चढ़ना होगा, रोज तोड़ना होगा। मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, कि एक टाइम आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। स्टेम तो नहीं, जैसे बहुत मोटा स्टेम होगा तो उसको तोड़ के तो दातुन नहीं बना सकता है। तो देखिए दातुन का खेती कैसे होता है। होता क्या है कि एक, जैसे कि नीम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ का तना जैसे थोड़ा सा मोटा हुआ, यानी कि आधा फीट 6 इंच या 4 इंच या 1 फीट के डायमीटर में अगर होता है, तो उसके ब्रांचेस को ऐसे कट कर देते हैं, ऊपर से, जड़ के जस्ट ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है। या अगर यहां से डिवाइड हो गया तो सारे ब्रांचेस को ऊपर से कट कट कर देते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे एक ड्राइंग बना रहे हैं। जैसे ये हो गया, अब यहां से हम कट कर दिए, यहां से कट कर दिए, यहां से कट कर दिए, यहां से कट कर दिए, ठीक है। अब जैसे कट किए तैसे क्या होगा ना, कि इधर से एक ब्रांचेस निकल जाएंगे, फिर इधर से ब्रांचेस निकल जाएंगे, न्यूली ब्रांचेस निकल जाएंगे, फिर इधर से ब्रांचेस निकल जाएंगे, फिर इधर से ब्रांचेस निकल जाएंगे। हर जगह से अब ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे, हो जाएंगे।
और ये ब्रांचेस इतने तेजी से निकलते हैं कि मात्र 5-6 दिन के अंदर ही ये एक बड़ा सा दातून के टाइप का ब्रांचेस हो जाते हैं, एकदम सीधे ब्रांचेज होते हैं, सीधा। अब क्या करता है जो किसान होता है, इसको कट कर लेता है सब जगह से, फिर छोड़ देता है, फिर ब्रांचेस निकलते हैं। तो हमेशा कट करता है, हमेशा ब्रांचेस निकलते रहते हैं, और ऐसे ऐसे उसके पास 100-200 पेड़ होते हैं जिसके ब्रांचेस वगैरह कट करते हैं और वो निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाई एक्सीडेंटली यहाँ पे ब्रांचेस निकल रहे हैं एक ही जगह से और एक ही दूरी पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो नेचुरली पेड़ है वहां पे ऐसे नहीं है। उसके ब्रांचेस क्या होंगे, एक साइड निकलेगा, फिर दूसरे साइड निकलेगा, फिर इस साइड निकलेगा, फिर इस साइड निकलेगा। तो ये ब्रांचेस का समझ गए कैसे ब्रांचेस निकलेंगे? जिसको Yes, नहीं sir. समझ में आएगा पूछेगा, फिर बताएंगे हम दूसरे तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे बहुत पतला एक ब्रांचेस बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटा कर ले रहे हैं हल्का। ये मेन ब्रांच है, किसी भी ट्री का एक मेन ब्रांच होता है, उससे सब ब्रांच निकलते हैं। सेकेंडरी टर्सरी जो भी हो, सब ब्रांचेस उससे निकलते हैं। समझ में आया? अब यहां से हम क्या करते हैं, अब सेकेंडरी ब्रांचेस निकालते हैं। तो एक हम निकाल रहे हैं ऐसे सिंपल, और फिर एक और हम ब्रांचेस यहां पे बना रहे हैं। और इसको ऐसे पेंसिल को रोटेट करते हुए कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें दोनों में अगर इसका हम नामकरण करते हैं ए और बी, वीडियो नहीं आ रहा क्या?
आ रही मेरी आवाज? इसमें हम Yes, sir. नामकरण करते हैं जैसे ए और बी, तो इसमें ए परफेक्ट लग रहा है कि बी परफेक्ट लग रहा है? सर ए। सभी सहमत है ना कि ए परफेक्ट लग रहा है? यस सर। इसलिए ए परफेक्ट लग रहा है क्योंकि ब्रांचेस जो होते हैं वो हमेशा आड़ा तिरछा यानी कि जिगजैग शेप में हमेशा निकलते हैं, कभी भी स्ट्रेट ब्रांचेस नहीं निकल सकते हैं। स्ट्रेट भी निकलेंगे तो कुछ दूरी तक निकलेंगे, उसके बाद से फिर टेढ़े मेढ़े जरूर हो जाएंगे, इसका कारण है। दूसरा चीज कि जैसे जैसे ऊपर ब्रांचेस जाते हैं, स्टेम जाते हैं, ऊपर पतले होते जाते हैं। कैसे जाते हैं तो सबसे पहले ये हम बता देते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो पेंसिल को दबाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे और पेंसिल को ऐसे रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ब्रांचेस निकल जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जहां जहां इसमें लाइन जो होता है थोड़ा सा वेवी हो जाता है या फिर जहां कॉर्नर बन जाता है, वहां पे हम सेकेंडरी ब्रांचेस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम निकाल दिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे निकाल दिए, फिर आपका यहाँ पे निकाल दिए, यहाँ पे निकाल दिए। दिख रहा? तो ये एकदम नेचुरल फील होंगे, क्योंकि जैसे ब्रांचेस निकलने वाले होंगे वैसे स्टेम या ब्रांचेस टेढ़े हो जाते हैं। तो जहां जहां कॉर्नर आपको मिलेगा वहां वहां ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इसमें गड़बड़ी कहाँ नहीं करना है, तो किसी भी प्लेन सरफेस पे आपको ब्रांचेस बहुत कम निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने हैं। प्लेन सरफेस पे आपको ब्रांचेस बहुत कम निकालने हैं। दूसरे कि अगर इसकी मोटाई मान के चले कि 10 mm है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मोटाई इसकी 2 mm है, तो यहाँ पे जब भी ब्रांच निकालेंगे वो 2 mm से पतले होने चाहिए। यहां से जब भी ब्रांच निकालेंगे ये 10 mm से पतले होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 mm है और यहाँ पे 11 mm इतना मोटा निकाल दिए। देखिए, तो ये क्या संभव है कभी? नो सर। नहीं संभव। ये ऐसे तो टूट के गिर जाएगा, वेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे बताते हैं कैसे ब्रांचेस पतले होते जाते हैं। तो ये स्टेम है, ठीक है। जस्ट इसके आगे गया तो इस साइड डिवाइड हुआ, जस्ट इसके और आगे गया तो इस डायरेक्शन में डिवाइड हुआ, फिर जस्ट इसके और गया तो इस डायरेक्शन में डिवाइड हुआ, और गया तो इस डायरेक्शन में डिवाइड हुआ। तो दिख रहा है कैसे पतला से मोटा से पतला होते चले जा रहा है। दिख रहा है ना? मान के चले कि यहां से 10 लीटर पानी हम इसको भेज रहे हैं, तो जैसे इस साइड गया तो इस साइड गया 3 लीटर, तो बचा कितना? 7 लीटर। इस साइड गया 3 लीटर, तो बचा कितना? 4 लीटर। अब इस साइड गया 1 लीटर, तो बचा कितना? 3 लीटर। अब इस साइड गया मतलब 0.5 लीटर, तो बचा कितना? 2.5। समझ में आ रहा है ना? यानी कि मटेरियल जो यहाँ पे है, जो इस स्टेम को चौड़ा बना रहा है, वही मटेरियल जाकर आगे डिस्ट्रीब्यूट होते चला जा रहा है। अगर ओवरऑल पूरा ट्री की मोटाई की बात करें तो उतना ही है जितना इसका तना है, लेकिन आगे जाकर क्या हो रहा है? बहुत पतला में पतला डिवाइड होते चला जा रहा है, इसलिए ट्री चारों ओर फैला हुआ दिखता है। और इसका डिवीजन का जो प्रोसेस है यही है। हो सकता है कि ये मतलब ब्रांचेस इधर डिवाइड हो रहे हैं और ये ब्रांचेस इधर डिवाइड हो रहे हैं। इसके बीच से भी हो सकता है कि ऐसे ब्रांचेस निकल जाएं जो मतलब हमारी तरफ हो, जैसे उस साइड से हम दिखा रहे हैं पीछे की तरफ से। लेकिन आमने सामने कभी नहीं हो सकते हैं, एक लेवल में भी कभी नहीं हो सकते हैं। कुछ प्लांटेड होते हैं, कुछ ट्री होते हैं जिसका जो ब्रांचेस होता है वो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। जैसे आप कदम का पेड़ देखे होंगे या फिर एक दो और बहुत सारे पेड़ हैं जिसके ब्रांचेस एज ए छतरी की तरह निकलते हैं, एक ही जगह से बहुत सारे स्टेम निकलते हैं। समझ में आ गया ये चीज? यस सर।
अब देखिए, इसमें हम बताते हैं कि लीफ कैसे बनाएंगे इसमें। अगर प्लांट है तो प्लांट को हमेशा बड़ा ही दिखाएंगे। एक आप इसका सब स्टेम बना दिए या फिर सेकेंडरी ब्रांचेस बना दिए, उसके बाद से इसमें लीफ बनाएंगे। लीफ के बारे में पढ़ाए थे आपको, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, कि नहीं? नहीं सर, लीफ के बारे में नहीं बताए हैं। नहीं, और लोग को बताए हैं? स्मृति, कृतिका, नंदनी, कि याद नहीं है? फ्लावर जब बताते हैं तब लीफ के बारे में बताते हैं। यस सर, बताए थे। ये सर आपने तो फ्लावर के बारे में बताया था, लीफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस, लेकिन सिंपल और कंपाउंड लीफ ये हमें नहीं याद है। अच्छा चलिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। आप लीफ देखे होंगे जो सिंगल लीफ होता है, जैसे ये सारे सिंगल लीफ हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, ये साधारण लीफ है। इस लीफ का जो बीच का पोर्शन है इसको बोलते हैं मिड रिब, मतलब मान के चले कि इनका रिब्स मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो ये रीढ़ की हड्डी है जो एक लीफ का है। अब इस मिड रिब से सेकेंडरी वेन्स निकलते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं, ठीक है, ये लाइनिंग। अब इस सेकेंडरी वेन से टर्सरी वेन्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे भी लाइनिंग, और फिर टर्सरी से फोर्थ निकलता है, फिफ्थ निकलता है, इतने सारे निकलते हैं कि इसके पूरे लीफ के अंदर जाला बना लेते हैं। तो हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ बोटनी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बस सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ की बात करेंगे। सिंपल मतलब होता है साधारण, कंपाउंड मतलब होता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मिले हों, यानी बहुत सारे सेंटेंस मिले हो, बहुत सारे लाइंस मिले हो, जो असाधारण हो, जो जटिल हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो ये सिंपल हो गया। सिंपल में क्या होता है ना कि एक ही लीफ होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक लीफ नहीं होते हैं, या तो वो 3 लीफ होंगे, नहीं तो बहुत सारे लीफ होंगे। तो आप देखे होंगे गुलाब के पत्ते, गुलाब के पत्ते सब कोई देखा है ना? यस सर। ये ऐसे होते हैं। फिर एक और इसमें पत्ता होता है, फिर एक और पत्ता होता है, यानी कि एक ये मिडरिब हो गया। एक मिडरिब के अंतर्गत 3 पत्ते होते हैं, तो ये हो जाता है कंपाउंड। आप देखेंगे बेलपत्र के पत्ते देखे हैं? ऐसे होता है। होते हैं बेलपत्र के पत्ते, यस सर। ये भी कंपाउंड लीफ हो गए, क्योंकि जब भी आप बेलपत्र के पत्ते देखेंगे एक साथ 3 ही आएंगे। उसके बाद आता है आपका नीम के पत्ते, बबूल के पत्ते, आंवले के पत्ते, और एक होता है जिसको मरबरिंग प्लांट बोलते हैं, जिसको छुई मुई बोलते हैं, इमली के पत्ते। ये पत्ते कैसे होते हैं? तो देखिए, एक मिडरिब होता है और बहुत सारे सेकेंडरी वेन होते हैं। अब सेकेंडरी वेन से एक लीफ बनते हैं। इस टाइप के पत्ते देखे हैं? यस सर। ये वास्तव में ये एक ही पत्ता है, ये इतने सारे पत्ते नहीं है, ये एक ही पत्ता है, लेकिन एक पत्ते में ये क्या हो गए, कट गए हैं, कट कट के छोटा छोटा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, जैसे नीम का पत्ता होता है। तो ये हो जाते हैं कंपाउंड लीफ। इसी तरह सिंपल लीफ भी होता है, सिंपल फ्लावर भी होता है, कंपाउंड फ्लावर भी होते हैं।
सिंपल फ्लावर जिनको डिवाइड करते हैं तो वो आसानी से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कंपाउंड फ्लावर जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, वो जैसे काटेंगे वो अनबैलेंस हो जाएंगे। फ्लावर बताया ना, सिंपल और कंपाउंड। ये ऐसा इसलिए बताया जाता है ताकि ड्राइंग बनाने में समझ में आए कि हम किस लेवल तक बना रहे हैं और मेरा ड्राइंग कैसे खत्म हो रहा है, मतलब मेरा सिलेबस कैसे खत्म हो रहा है। नहीं तो हम सिर्फ बोल देंगे लीफ, तो आप लीफ में कैटेगरी समझ भी नहीं पाएंगे और लीफ आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। और ऐसे में जैसे सिंपल लीफ बना दिए, कुछ कुछ प्लांट के सिंपल लीफ प्रैक्टिस कर लिए, कुछ प्लांट के कंपाउंड लीफ प्रैक्टिस कर लिए, तो अप्रोक्स आपको फील होगा कि हम लीफ बना सकते हैं। तो आगे आए ट्री के बारे में। फिर लीफ समझ में आ गया ना अंकिता, तुमको समझ में आ गया? जी सर। अब इसमें प्रैक्टिस बस यही करना है कि इसमें शेडिंग देना है और अच्छे शेप देना है। और ये तब पता चलेगा जब रियल में लीफ को देखेंगे। यदि प्लांट या ट्री को अगर हम पास से बनाते हैं तो उनके पत्ते हमेशा बड़े दिखेंगे, ये याद रहे। तो सबसे पहले हम प्लांट को ही बना लेते हैं। कुछ ब्रांचेस हो गए, थोड़ा और मोटे इसको हम कर देते हैं। ये प्लांट इसलिए बता रहा था कि आपको फ्लावर वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी तो मान के चले कलरिंग स्टार्ट होगा तो उसमें लैंडस्केप बताया जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज बनाने होंगे, तो इसलिए इस चीज का प्रैक्टिस जरूरी है। ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। जितना हम बता दिए ये बहुत काफी है। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो जो बताए हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये हो गए प्लांट। अब इसमें चाहेंगे तो हम फ्लावर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम ऐसे ही फ्लावर बना रहे हैं। तो आप फ्लावर भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी को हम बहुत दूर बना रहे हैं, जैसे ये प्लांट है, अब इस प्लांट को बहुत दूर बना रहे हैं, तो यही प्लांट इतना छोटा हो जाएगा। अब इसके पत्ते बहुत छोटे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? इसके बाद से क्या हो रहा है कि और भी बहुत दूर हम इसको बनाएंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे और बहुत धुंधले हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ? जी सर। सब बोले? जी सर। अब हम आते हैं ट्री में। ट्री के लिए क्या करेंगे? तो बहुत अगर पास में है कोई ट्री, तो उसको ब्रांच को सबसे पहले डिवाइड करेंगे अंतिम छोर तक।
इस डायरेक्शन में हम जैसे डिवाइड कर दिए। अब इसमें हम लिफ्ट बनाएंगे। दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ पे हम ट्री बनाए हैं। ट्री में आप देख रहे होंगे बहुत सारे पत्ते हैं, ठीक है। तो ये ट्री को ऐसे ही डेकोरेट करेंगे। अगर ट्री बहुत पास से दिख रहा हो तो, अगर इससे भी बहुत ज्यादा पास में दिखेगा तो ट्री का बस इतना ही हिस्सा हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर इसी ट्री को थोड़ा सा दूर कर दें, इसका भी थोड़ा सा ऊपर तक हम बनाएंगे। अब इसमें बहुत छोटे छोटे लीफ बनाएंगे। ये सब में हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दिख रहा है?
या तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। यानी कि एक लीफ ऐसे हम बना दिए और ठीक इसके साइड साइड से बहुत सारे लीफ हम दिखा दिए, फिर बीच में कहीं एक लीफ ऐसे बना दिए, फिर इसके बीच में साइड साइड से कहीं कहीं हम लीफ दिखा दिए। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा दूर आपको दिखाना होगा, तब क्या करेंगे, पेंसिल को ऐसे करेंगे और इसको यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये बहुत दूर है, बहुत दूर, यानी कि यहाँ पे अगर ट्री है तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट जो होंगे बहुत छोटे हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। पेंसिल को ऐसे करेंगे, जिग जैग लाइन लेंगे, पहले फर्स्ट टोन लेंगे, वही जिग जैग लाइन बनाएंगे जहां पे ब्रांचेस हैं। जैसे हो गया, आप क्या करेंगे, अब सेकेंड टोन लेंगे, इसी में आपको फर्स्ट टोन के नीचे जस्ट सेकेंड टोन देने होंगे ताकि ऐसा लगेगा कि उसका कास्ट शैडो है। दिख रहा है आप, जो डिस्टेंस में होंगे, जो दूर होंगे। यस सर। अगर इससे भी बहुत दूर बनाना होगा तो अब क्या करेंगे, इसमें वैसे तो सब चीज छोटा होते चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा धुंधला भी होते चला जाएगा, ठीक है। और ये लीफ भी हल्का हो जाएंगे, एकदम लगेगा कि लाइट ही नहीं है वहां पे। बस इससे भी बहुत दूर बनाना होगा तो इससे भी हल्का धुंधला कर देंगे। बस ये सारे पर्सपेक्टिव हैं। कुछ क्लियर हुआ ट्री और प्लांट? यस सर। तो अभी क्या करेंगे, जैसे अभी हम क्लास ओवर करेंगे और अभी जस्ट आधे घंटे में आप लोग क्या करेंगे, अंकिता ऑडियो ऑफ करो। हाँ, आधे घंटे में आप सभी कोशिश करेंगे ट्री और प्लांट को बनाकर दिखाने के लिए। इसका इमेज हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं और फिर ग्रुप में ही अभी हम देखेंगे सबको कौन कैसा बना रहा है। जितना हम बनाए हैं बस उतना ही आप लोग बना के दिखाएंगे। हाँ बोलो, और किसका कोई क्वेश्चन था? प्राची कुछ पूछ रही थी तुम? नहीं सर। तो क्लास ओवर करें? जी सर। यस सर। जो भी क्वेश्चन होगा अभी पूछ सकते हो लोग। सर इसे अगर हम कलर से बनाएंगे तो ऐसे ही हाँ। बनेंगे या फिर उसमें कुछ और ही टेक्निक होगी? कलर से अगर बनाना होगा ना, म्यूट कर दो। जी सर। कलर से अगर बनाना होगा तो तुमको सबसे पहले ब्रांचेस बना लेने होंगे, और अगर ये बड़ा लीफ बनाना होगा तो राउंड एक ब्रश आता है, 1 नंबर 2 नंबर, उस ब्रश से बस सिर्फ लीफ के लिए टच कर देना। तो जैसे जैसे उसका पॉइंट होता है राउंड शेप का, जैसे टच करेंगे लीफ का एक शेप बन जाएगा अपने आप। ठीक है। और इसमें बस कलर का कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे हो लोग? प्राची बोलो। पेंट कलर से करना है? नहीं, पहले तो पेंसिल से ही बना के दिखाओगे। हम अगर कलर से बना सकते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक वीडियो भी भेज देंगे कैसे कलर से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कलर से ही बता देंगे। करते हैं, और जो भी समस्या होगा आप लोग ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। और अभी हमको आप ग्रुप में इसको आप बनाकर दिखाएंगे अभी जस्ट। ओके सर।